100% लोग देखने वाले हैं, क्योंकि एक अलग स्टाइल, अलग ग्राफिक्स के साथ में आने वाला है ये स्कूटर। ज़्यादा मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है, थोड़ी सी छोटी है सीट। ये जब शुरू होता है तो बहुत मज़ेदार लगता है। आवाज़ सुनिए। जो हैंडल बार है नेकेड बाइक से उठाया गया है, उससे इंस्पायर्ड। जो मैंने टॉप स्पीड अचीव की है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली की है। नमस्कार, मैं मिधि विधि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक और वीडियो में। और मेरे साथ इस समय TVS एंटॉर्क 150 है। 150 मतलब समझ लीजिए कि अब स्कूटर बोर नहीं करेंगे और यहाँ पर आप बहुत सारी पावर भी हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये दूसरी बात है कि हमने इस स्कूटर को जहाँ चलाया है, ये TVS का होसूर प्लांट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने इस स्कूटर को एक्सपीरियंस किया है, तो सिटी राइड वगैरह कुछ आपको नहीं पता चलने वाला, लेकिन चलाने में कैसा है तो फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस आपको जरूर बता सकता हूं किस तरीके का पिकअप है और इस स्कूटर में क्या कुछ मिल जाता है। ये कीमत आपको कैसी लग रही है जरा कमेंट करके बताइएगा। और साथ में ये भी बताइए कि भैया ये जो कलर दिए गए, क्योंकि 4 रंगों में आता है स्कूटर, और ये पहला ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको 50+ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं और साथ में 106 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकता है, चौड़ी सीटें मिलती हैं और बहुत कुछ और ये ऑफर करता है। क्या क्या मिलता है और चलाने में कैसा है, चलिए अब बताते हैं आपको अपने इस वीडियो में। TVS एंटॉर्क जब से बिकना शुरू हुआ है, जब से लॉन्च हुआ है, तब से लेकर अब तक लगभग 20 लाख यूनिट इसकी बिक चुकी है। 125 सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, वहीं पर इसने अपनी शुरुआत की थी। और इसके बाद में कई सारे अपग्रेड आए थे, कई सारे और चीज़ें आपने इसमें देखी, जहाँ पर कई एडिशन के तौर पर आपने इस स्कूटर को एक्सपीरियंस किया। लेकिन लुक वाइज 100% शुरू से बहुत अच्छा रहा। जेनजी जिसे बोलते हैं उन्हें बहुत पसंद रहा है। अब यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए फ्रंट में LED DRL का काम कर जाता है और यही टर्न इंडिकेटर का भी काम करता है। कैसे देख लीजिए, इस तरीके से टर्न इंडिकेटर में ये जम जाता है। और यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं 2, 4, इसी में हाई बीम भी आपको मिलता है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडिया का रंग लोग यूज़ करते हैं, TVS का लोगो यहाँ पर, और एक बढ़िया फिनिशिंग यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश बोल सकते हैं। और ये एंटॉर्क की बैजिंग कुछ ऐसे मतलब ग्राफिक के तौर पे आपको मिलेगा। इसमें ग्राफिक्स बहुत अच्छा लग रहा है। इस स्कूटर का जो सबसे अच्छा कलर है वो मैं इसे मानता हूँ। इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन मिलता है ये हाइड्रोलिक डैम्पर्स के साथ में आता है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कराएगा। जब राइड करेंगे वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। ये वाला पार्ट आपको थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है ये लुक के तौर पर अच्छा लगेगा, लेकिन ये आपको फाइबर और प्लास्टिक का पूरा मिश्रण यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको मेटल दिख जाएगा। ये फ्रंट में कुछ इस तरीके का आपको ये डिस्क मिलता है। सिंगल चैनल ABS स्कूटर है और यहाँ पर जो उन्होंने टायर प्रोफाइल यूज़ किया है 180/12 का है और ये बहुत प्यारा लग रहा है। जो इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है ये अलॉय पैटर्न मैंने पहली बार किसी स्कूटर में देखा है, जो कि इसे बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। किस तरीके का सस्पेंशन का ट्रैवल वगैरह है इसका जिक्र करेंगे जब हम राइड वगैरह करेंगे, तो वहाँ पर इसको बताएंगे। तो चलिए और कुछ दिखाते हैं जो इस स्कूटर में पीछे दिया गया है। नंबर प्लेट इस स्कूटर में यहाँ पर आएगा, देख लीजिए। तो यहाँ पर नंबर प्लेट आएगा, स्मार्ट X कनेक्ट आता है, 50+ कनेक्टेड फीचर्स इस स्कूटर में ऑफर किए गए हैं। कई सारे फीचर्स आते हैं, राइड मोड वगैरह भी, उसका भी जिक्र किया जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं, दिखाते हैं साइड में क्या कुछ मिलेगा और इसके बाद में बताएंगे कि पिलियन के लिए कितना कंफर्टेबल है। ये पूरी तरीके से नया स्कूटर बोल सकते हैं अगर 150 सीसी कैटेगरी की बात करेंगे, लेकिन ये एंटॉर्क पर ही आधारित है। सस्पेंशन वगैरह जो इसका पूरा चासी वगैरह है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ उसे थोड़ा सा रिट्वीक किया है, ऐसा कंपनी ने बताया है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो साइड से देख सकते हैं, ये फुटपैक पिलियन के लिए यहाँ से आ जाएगा, सेंटर स्टैंड भी आ जाता है और साइड स्टैंड भी आ जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर TVS की बैजिंग आपको लिखी मिल जाएगी। और इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर आपको मिलने वाली हैं। तो जो रियर यहाँ पर टायर प्रोफाइल इन्होंने यूज़ किया है वो यूज़ किया है 110/80/12 का, और ये ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छा मिलेगा। रियर में आपको जो ये सस्पेंशन मिलता है ये एक साइड में ही आपको दिखेगा। रियर सस्पेंशन आपको कॉइल स्प्रिंग के साथ मिलेगा, जो कि हाइड्रोलिक डैम्पर से संपन्न है। और ये किस तरीके का राइड क्वालिटी ऑफर करेगा जब राइड करेंगे तो वहाँ पर जिक्र किया जाएगा। लेकिन नंबर प्लेट वगैरह आपका यहाँ पर आ जाएगा। टर्न इंडिकेटर, हजार्ड लैंप इसमें आता है, उसकी स्विच आप वहाँ से ऑन कर सकते हैं। और ये रियर प्रोफाइल काफ़ी अच्छा लगेगा। ये सिग्नेचर टेल लैंप जिस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, पहले आता था वो अभी भी आपको बता देगा ये एंटॉर्क है। और यहाँ पर ग्रैब रेन कुछ इस अंदाज में दिया गया है। फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी इस स्कूटर की लगेगी। तो जहाँ से आप देखेंगे एग्जॉस्ट देखेंगे ब्लैक कलर का है, तो कुल मिलाकर एक अच्छा अंदाज इस स्कूटर का आपको देखने में, चाहे फ्रंट की
की बात करें चाहे रियर की बात करें, अगर पूरा डायमेंशन उठाकर देखेंगे, यहाँ पर पूरा डायमेंशन आप पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से देखेंगे तो ये एक परफेक्ट स्कूटर बन जाता है इस सेगमेंट में, जहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भर भर के मिल जाएगा। लेकिन कितना मिलेगा उसका जिक्र होगा अपने राइड वाले पार्ट पे, जब राइड करेंगे तो बताएंगे। इसमें और क्या चीज़ें मिलती हैं देखिए, ये फ्यूल टैंक यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा, और ये यहाँ से खोलना है तो जब ये लॉक रहेगा तो यहाँ से खोल लीजिएगा, तो चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कार में पेट्रोल डलवाते हैं वैसे डलवा लीजिएगा। शुरू से आता है 5.8 लीटर का, इसमें आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। अगर सीट देखेंगे तो सीट पर आपको प्रीमियमनेस फील होगा, और यहाँ पर एक स्टिचिंग कुछ इस तरीके से इन्होंने दी हुई है जो कि इसके प्रीमियमनेस को दर्शाता है, और ये अच्छा लगेगा। साथ में इसमें कितनी जगह मिलती है वो भी दिखा देता हूँ। अंदर जब आप इसे हटाएंगे, कवर रखा हुआ है, स्कूटर का कवर भी आता है, तो स्कूटर किसी कार से कम नहीं है। यहाँ पर USB टाइप का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर OBD इन्होंने दिया हुआ है, वो आपको देखने को मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और हेलमेट फुल फेस तो नहीं आएगा, लेकिन छोटा हेलमेट आप यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर बात करेंगे इसकी सीट की, तो यहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। क्या बैठ सकते हैं वो आपको दिखाएंगे इसके फीचर को समझाने के बाद, इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, क्योंकि फीचर वाला पार्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इसके पहले यूटिलिटी देख लीजिए, यहाँ पर पानी की बोतल वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ पर सामान वामान रख सकते हैं, क्योंकि स्कूटर में लोग सामान टांगना पसंद करते हैं। बीच में भी छोटा मोटा आप सामान रख सकते हैं, क्योंकि स्कूटर में लोग सामान रखना उनको अच्छा लगता है, और ये उसका प्रतीक बन चुका है, क्योंकि लोगों को स्कूटर इसलिए पसंद आए हैं क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ में यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें अब बताते हैं इसमें और आपको क्या मिलता है फीचर के तौर पर। तो क्या क्या फीचर मिलते हैं उसके पहले चाबी देख लीजिए। चाबी सिंपल सी, जैसे TVS की चाबी होती है, ये लगा दीजिए यहाँ पर, और आपको बताता हूँ क्या चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। चाबी यहाँ लगाएंगे, घुमाएंगे तो इस तरीके से TVS आपका ये स्वागत करेगा, और यहाँ पर आपको 2 राइडिंग मोड मिलते हैं। कैसे बदल सकते हैं इस पर देखिए, यहाँ पर दबाइएगा बटन, और ये हो गया अभी रेस, और ये हो गया स्ट्रीट। तो 2 मोड आपको यहाँ पर राइडिंग के मिल जाते हैं। फिर से देख लीजिए, ये हो गया रेस और ये हो गया स्ट्रीट। यहाँ दबाएंगे तो ये आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, राइड मोड आप यहाँ से एक्सप्लोर कर लिया आपने। ट्रिप डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ट्रिप A ट्रिप B पूरा कर लीजिएगा, और यहाँ पे व्हीकल कंट्रोल में मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन, ISS अगर आप चाहते हैं ऑन ऑफ करना वो आप देख लीजिएगा। फिर पीछे आ जाइए, कनेक्टिविटी में आपको 50+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। अपना डिवाइस पेयर करिएगा, बहुत सारे फीचर्स का आनंद ले पाएंगे। कुछ लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब इसमें भी डाल सकते हैं, प्राइवेसी वगैरह, माई व्हीकल सर्विस वगैरह आपको पता चल जाएगा। देखिए नेक्स्ट सर्विस 500 किलोमीटर पर आएगा। परफॉर्मेंस रिकॉर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट आएगा तो भी मोबाइल के जैसे इसमें आपको चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्प्ले सेटअप में आप यहाँ से कस्टम कर सकते हैं, देख लीजिए इतने सारे दिए गए हैं। और यहाँ पर डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले थीम चूज कर सकते हैं, हाई स्पीड अलर्ट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्लॉक सेटिंग ये आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, जो कि इस स्कूटर को काफ़ी खास बनाती हैं। ये डिस्प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब आप राइड कर रहे होंगे तो आपको देखो टॉप स्पीड कितना है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 104 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और यहाँ पर आपको दिखता चला जाएगा सारा राइडिंग टाइम वगैरह सब कुछ, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये बहुत अच्छा लगता है, देखेंगे तो 5 इंच का ये TFT कलर डिस्प्ले जो दिया गया है यहाँ पर, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, इससे बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। गेमिंग कंसोल वाले बटन दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देखेंगे जब पूरा एडजस्ट करेंगे बहुत मज़ेदार लगता है। और ये हज़ार्ड नेम का स्विच है जिसे ऑन कर सकते हैं आप ज़रूरत पड़ने पर। इसमें पैनिक ब्रेकिंग भी आती है, अगर आपने कहीं ब्रेक किया सडनली तो पीछे वाले को पता चल जाएगा भैया संकट में है, वो पीछे वाला सावधान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और इस लीवर को आप एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे जैसे आता है शुरू में, ये तो पहले से आता था बट यहाँ पर दिया हुआ इन्होंने, आप अपने हिसाब से जमा सकते हैं। ग्रिप वगैरह अच्छा है, हैंडलिंग बड़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पर जो आपको रियर व्यू मिरर मिल रहा है, इसका साइज़ भी ठीक ठाक दिया है और विजिबिलिटी भी अच्छी आ जाती है, तो किसी भी राइडर के लिए अच्छा होने वाला है। मेरे जैसे राइडर के लिए हैंडलिंग अच्छी है, और इसका जिक्र करेंगे जब हम राइड कर रहेंगे वहाँ पर भी बताएंगे किस तरीके से रहता है। छोटा सा वाइजर भी यहाँ पर मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी के तौर पर, फीचर्स के तौर पर, और कुल मिलाकर और चीज़ों को देखेंगे तो स्कूटर आपको यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट एडवांस स्कूटर है 150cc सेगमेंट में। तो एनटॉर्क 150 में अगर अमित द्विवेदी बैठेंगे तो कितने कंफर्टेबल होंगे देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। 6 फीट से ज़्यादा मेरी हाइट है, लेकिन मेरे साथ एक विशालकाय मानव और हैं जिन्हें आप सब जानते हैं। आइए प्रभु, कैसे हैं आप? बहुत ही बढ़िया भैया, हम भी बैठ गए आपके पीछे। लग रहा है कि 150 में मतलब इस पे ज़्यादा मैनेज करना पड़ रहा है, ठीक है। थोड़ी सी छोटी है सीट, पीछे मतलब लंबा तो है स्कूटर, हाँ, बट सीट थोड़ी सी छोटी है, क्योंकि हम मैं तो जैसे 2 लोगों के हाँ, लिए। क्योंकि मैं तो ऐसे करके चलाऊंगा। ना, आप मैं आगे तो हो गए। यहीं बैठूंगा ऐसे। पैर रखना है ऊपर। हाँ,
तो ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं है रियर सीट। मतलब ये उसके लिए कंफर्टेबल होगा मुझे लगता है जिसकी हाइट कम होगी, मतलब लंबा चौड़ा बंदा या और मतलब छोटी सी बंदी। या हाँ बंदी होनी चाहिए पीछे। तो गौरव यादव जा रहे हैं बेसिकली उठा क्योंकि ये ना उठ के। ये थोड़ा सा हाँ, छोटा पड़ रहा है। चौड़ा पड़ रहा है। तो पिलियन के लिए अगर हाइट इतनी होगी तो कंफर्टेबल नहीं रहने वाला, लेकिन अगर हम धीरे राइड करेंगे तो ठीक है। इस एंटॉर्क को राइड पर लेकर चलने से पहले सुना देते हैं इसकी आवाज़, क्योंकि आवाज़ भी इसकी है धमाकेदार। और ये इसका आइडल कंडीशन, और ये जो इंजन है 149.9 सीसी का है, जिसे 13.2 पीएस का पावर आउटपुट और 14.2 एनएम का टॉर्क निकलता है। एयर कूल्ड इंजन है, बहुत मज़ेदार लग रहा है। देखो यहाँ से जो फैन सा चल रहा है ना, ये स्पिन होता है। एक बार बंद करता हूँ फिर से, आप देखिए। ये देखो, ये रुका हुआ है ना, तो ऐसे आपने देखा होगा अपाचे जो निकालता है, ये जब शुरू होता है तो बहुत मज़ेदार लगता है। आवाज़ सुनिए। तो आवाज़ इस स्कूटर की थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि स्कूटर सेगमेंट में कोई आवाज़ नहीं सुनाता है। लेकिन चलो, इसका आवाज़ सुन लिया, अब आपको बताना है आवाज़ कैसी लग रही है, और अब बारी है इसे लेकर चलने की, चलाने की। तो कैसा रहा राइडिंग एक्सपीरियंस, चलिए आपको बताते हैं। तो इसे लेकर जब हम ट्रैक पर चला रहे थे, 1.8 किलोमीटर का ट्रैक है और टीवीएस का होसूर प्लांट है, वहाँ पर ये ट्रैक बना हुआ है। हमने इसे रियल वर्ल्ड कंडीशन में नहीं चलाया है, सिंपल एक ट्रैक था जहाँ पर आपको 2 मोड बोल सकते हैं, एक जगह ऐसे आके घूमे और वापस आ गए और सीधा सीधा चलाया। तो यहाँ पर आपको पिकअप समझ में आएगा। तो पिकअप अच्छा है इसका, इस स्कूटर का 6.3 सेकंड में 60 की रफ्तार पकड़ लेता है ये स्कूटर। 2 राइडिंग मोड मिलते हैं, ज़्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आएगा दोनों में। अगर देखेंगे ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। जो मैंने टॉप स्पीड अचीव की है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली की है। कंपनी 104 का दावा करती है। चलाने में सच में मज़ेदार लगता है। जब आप शुरू करेंगे चलाना तो इसके फ़ैन होते चले जाएँ, क्योंकि ये जो हैंडल बार है नेकेड बाइक से उठाया गया है, उससे इंस्पायर्ड है। तो काफ़ी कुछ आपको वो फीलिंग यहाँ पर मिलता है। और अपाचे RTR 310 से बटन वगैरह जो लिए गए हैं, तो ये आप काफ़ी यूज टू हो जाएंगे अगर आपने पहले इन मोटरसाइकिलों को चला रखा है। डिस्प्ले अच्छा रहता है, आपकी आंखों में बसा रहेगा, विजिबिलिटी बनी रहती है। इस पर आपको साइड मिरर में सब कुछ अच्छे से पता चलता रहेगा, अच्छे से विजिबिलिटी आती रहेगी, तो अच्छा लगेगा। 115 किलो का स्कूटर है और 90 किलो का आदमी जब इसे चला रहा होगा तो आपको बताऊं, मैं कंफर्टेबल था। पिलियन के साथ में राइड किया नहीं है, तो वो वाली बात अभी रखिएगा, होल्ड करिएगा, कभी मौका मिलेगा लंबा चलाएंगे, आपको जरूर बताएंगे चलाने में कैसा है। लेकिन ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो एक बढ़िया स्कूटर है। डिस्प्ले इसलिए अच्छा है क्योंकि दिन की तरह आपको रोशनी देता है, रात में ये अपना नेचर बदल लेगा, जिससे आपको आपकी विजिबिलिटी पूरे टाइम बनी रहे। इस स्कूटर का जो सबसे खास पार्ट मुझे जो अच्छा लगा, इसमें 4-वे नेविगेशन स्विचेस मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे रहते हैं। और जब आप राइड कर रहे होंगे, फ़ोन से कनेक्ट होगा तो ये दिखाता रहता है। हालांकि अभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये सिर्फ मैं इनका ब्रोशर पढ़ूँ तो उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स गिना सकता हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ बता सकता हूँ कि एक ऐसा स्कूटर है जहाँ पर अभी तक क्या होता था कि आप नॉर्मल स्कूटर चलाते थे और कई जगह लगता था कि भैया थोड़ी पावर चाहिए, नहीं मिलती थी। अब आपके पास पावर भी है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, और जब आप राइड कर रहे होंगे तो स्टेबिलिटी भी आपको 80 की स्पीड पर भी देके चला जाता है। ऑलमोस्ट स्कूटर देखूं जितने भी बाजार में हैं 60 के ऊपर चलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो इन्होंने टैगलाइन दिया है, इंडियाज 150 सीसी हाइपर स्पोर्ट्स स्कूटर का नाम दिया है। टीवीएस ने इसे एक टैगलाइन ऐड किया है अपने इस टीवीएस एंटॉर्क 150 के साथ में, और वो कहीं ना कहीं से आपको समझ में आएगा। हालांकि मेरे वजन के साथ में ये 100 को पार नहीं कर पाई है, मतलब पार करी है बट थोड़ा सा इस ट्रैक पर तो नहीं किया। बट हाँ, अगर और लंबी सड़क होती, सीधी होती, तो शायद मैं 104 तक पहुंचाता। तो कभी मौका मिलेगा तो सब करके देखा जाएगा। ओवरऑल कॉन्फिडेंस बना रहता है जब आप राइड करेंगे, तो आपका कंफर्ट भी रहता है। और ये कंफर्ट वाले पार्ट पे, क्योंकि स्कूटर अपने कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, वो चीज़ इस स्कूटर में आपको मिलने वाली है। और जब ब्रेकिंग की बात की, पैनिक ब्रेकिंग वगैरह आता है, वो भी हमने सिर्फ एक बार ब्रेक करके देखा, समझ में आ जाता है। पीछे वाले बंदे को पता चल जाता है भैया ये बंदा जो है पैनिक ब्रेकिंग कर रहा है, तो पीछे वाला अलर्ट हो जाता है। तो ये फीचर कमाल के हैं और अच्छे हैं, जो कि आज के टाइम में सपोर्ट करते हैं। तो ये इन चीज़ों के हिसाब से अगर उठा कर देखेंगे, ओवरऑल एक कंफर्टेबल स्कूटर है जिस पे आपको पावर भी मिल जाती है, ब्रेकिंग बाइट्स भी अच्छे मिल जाते हैं। और जब आप इसे लेके निकलेंगे तो 100% लोग देखने वाले हैं, क्योंकि एक अलग स्टाइल, अलग ग्राफिक्स के साथ में आने वाला ये स्कूटर मुझे लगता है बहुत कुछ करने की ताकत रखता है। और इस वीडियो में मैं फ़िलहाल इतना ही बोल सकता हूँ कि अगर आप एक ऐसा स्कूटर देख रहे हैं जिसमें मोटरसाइकिल जैसा परफॉर्मेंस हो, तो 150 सीसी में ये एंटॉर्क मुझे लगता है और नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि अभी इन्होंने
20 लाख स्कूटर बेचे हैं और ये थोड़ा और ज़्यादा ऐड हो जाएगा 150 के बाद में। और यहाँ पर मुझे बहुत सारा स्कोप नज़र आ रहा है इस स्कूटर में। आपको ये स्कूटर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में। इसका माइलेज टेस्ट वगैरह भी जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे।